हेलो गाइज, मैं सुनील पारिक टीसीज क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का अपना जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा यानी कि अपने जो बेसिक जो इलेक्ट्रिकल होती है यानी इलेक्ट्रिकल जो थ्योरी है उसका पहला पार्ट जो होता है वो क्या होता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल। उसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बार यानी कि जो एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर बहुत बार पूछे भी जाते हैं। यानी कि जो भी अपने पास एग्जाम होते हैं उनके अंदर सबसे पहले क्या आती है, बेसिक चीज़ें जान लेना अपने लिए अति आवश्यक होता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है हर एग्जाम में। तो अपने को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और बेसिक नॉलेज के लिए अपने को क्या करना है, बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़नी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में। बेसिक इलेक्ट्रिकल, ठीक है। और बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं, विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व, ठीक है। और विद्युत चुंबकत्व ये नहीं होता कि बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर बहुत सारे पॉइंट आएंगे, बहुत सारे पॉइंट, परंतु उनके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, विद्युत चुंबकत्व। और इसको अपन कितने भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में। कितने भागों में, दो भागों में, ठीक है। और एक भाग कौन सा होगा, आवेश अपने पास क्या होगा, स्थिर। यानी जब आवेश क्या हो, स्थिर हो, जब आवेश क्या हो, स्थिर, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, जब अपने पास आवेश क्या हो, गतिमान। तो आप इसके नोट्स भी साथ में बना लीजिएगा। और अगर कहीं पे आपको कोई भी दिक्कत आती है या कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। देखिए विद्युत चुंबकत्व तो कितने भागों में बांट दिया मैंने, आवेश जब स्थिर हो, आवेश जब गतिमान हो। यानी आवेश दो अवस्था में रह सकता है, या तो वो गति करे या क्या रहे, वो हमेशा स्थिर रहे। अब जब आवेश अपने पास स्थिर रहेगा तो अपने पास कौन सा पॉइंट आ जाएगा, स्थिर है, विद्युतिकी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। और आपने विद्युत क्षेत्र, इसका भी नाम सुना होगा, विद्युत क्षेत्र। सारे पॉइंट किसके, इसके अलावा ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट। इन कुछ पॉइंट्स के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको इनके बारे में पूरी नॉलेज लेनी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और विद्युत विभव, विद्युत विभव, इसके अलावा क्या आती है, करंट। करंट इसके अंदर भी आएगी और इसके अंदर भी आएगी। यानी करंट स्थिर आवेश के अंदर भी करंट होती है, गतिमान आवेश के अंदर भी क्या होती है, करंट होती है, ठीक है। तो इस करंट को मैं यहाँ पे भी ले रहा हूँ और यहाँ पे भी इस करंट को लेने वाला हूँ। और गतिमान आवेश की बात की जाए तो आवेश गतिमान दो प्रकार से हो सकता है। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। यानी कि अपने पास जो आवेश होता है या तो वो असमान गति करे या वो क्या करे, समान गति। यानी कि यहाँ से जब कोई चीज़ चलना स्टार्ट होती है और अंत तक पहुँचती है तो उसकी गति क्या रहे, समान, या वो असमान भी गति हो सकती है, कभी तेज कभी धीरे, इस प्रकार। तो क्या होगा, समान गति। जब आवेश की क्या हो, समान गति हो, जब आवेश की असमान गति हो, ठीक है। जब आवेश की समान गति होती है तो उसके अंदर पॉइंट कौन से हो जाएंगे, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत चुंबकत्व। यानी कि अपने पास जो आवेश होता है वो जब गतिमान होता है वो भी कौन सी गति से, समान वेग से। यानी उसका जो वेग है वो क्या रहना चाहिए, समान। तो अपने पास इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट आ सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकत्व। और प्रत्यावर्ती धारा के अंदर क्या है, अपने पास करंट, ठीक है। ये विद्युत धारा ही है। और जब आवेश असमान गति से वेग करे तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, अपने पास विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। जब आवेश गतिमान होता है तो दो प्रकार से हो सकता है, असमान गति से यानी असमान वेग से, और समान वेग से यानी समान वेग और असमान। जब समान वेग से गतिमान होता है आवेश तो उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट आएंगे, प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत चुंबकत्व। जब असमान वेग से कोई आवेश गतिमान होता है तो उसके अंदर कौन सा पॉइंट आ जाएगा, अपने पास विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। तो अपन इस वाले वीडियो में जो बात करेंगे वो करेंगे इसके बारे में, यानी कि स्थिर विद्युतिकी क्या है, उसके बाद इसके बारे में, इसके बारे में, फिर इसके बारे में, और इसी पे अपन आगे चलते जाएंगे। इस पॉइंट को अपन बहुत जितने भी पॉइंट है उनके अंदर जब सबसे ज़्यादा जो अपन पढ़ेंगे वो किनको पढ़ेंगे, इनको, और इसके अलावा इसको,
और ये वाले जो पॉइंट है इनके बारे में अपन बेसिक नॉलेज लेंगे थोड़ी थोड़ी, क्योंकि अपने ज़्यादा गहराई से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में जो बात करेंगे अपन करेंगे स्थिर वैद्युतिकी के बारे में, ठीक है। तो देख लीजिए सबसे पहले आवेश, ठीक है। तो अपन बात करते हैं आवेश की। आवेश, आवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? चार्ज, ठीक है। आवेश क्या होता है? सबसे पहले अगर परिभाषा की बात कीजिए, कोई भी वस्तु होती है उसके अंदर क्या होता है? आवेश होता है अपना। प्रत्येक वस्तु के अंदर आवेश होता है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं होती जिसके अंदर क्या नहीं होता? आवेश नहीं होता। अब प्रत्येक वस्तु में आवेश होगा तो आवेश के कुछ ना कुछ तो क्या गुणधर्म होंगे। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु के अंदर क्या है? चुंबक है, मान लीजिए वो चुंबक है, वो अपना कुछ ना कुछ तो क्या दिखाएगी? गुण दिखाएगी। क्या दिखाएगी? गुण। तो प्रत्येक आवेश भी क्या दिखाएगा? अपना गुण दिखाएगा। अब गुण क्या हो सकते हैं उसके? या तो विद्युतीय गुण हो सकता है या कोई चुंबकीय गुण हो सकता है। तो किसी वस्तु का वह गुणधर्म जिससे विद्युत या चुंबकीय प्रभाव को महसूस या उत्पन्न किया जाए तो क्या कहलाएगा? वो अपने पास आवेश। यानी कि किसी वस्तु का वह गुणधर्म जिसकी वजह से वहाँ पे या तो विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न हो या वो सिर्फ महसूस हो। यानी कि अपने पास चुंबक होती है, या तो अपने को पता लग जाएगा, ये मान लीजिए मेरे पास क्या है? कोई चुंबक, इसके पास में अगर कोई मैं धातु लेके जाता हूँ तो अपना पता लग जाएगा इसके अंदर क्या है? चुंबक। यानी वो क्या है? उसका प्रभाव है, वो प्रभाव दिखा रही है अपना। उसी प्रकार आवेश भी क्या दिखाएगा? अपना एक प्रभाव दिखाएगा। वो विद्युतीय भी हो सकता है या चुंबकीय भी हो सकता है, या उत्पन्न भी कर सकता है। जैसे मान लीजिए चुंबक है, अपने पास कोई धातु है दूसरी, उसके पास में लेके जाते हैं तो उसके अंदर क्या पैदा कर देता है? वो चुंबक पैदा कर देता है। उसी प्रकार अपना आवेश भी क्या कर सकता है? दूसरी वस्तु में आवेश यानी कि दूसरी वस्तु के अंदर विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर सकती है, ठीक है। ये क्या है? इसकी परिभाषा। अब बात कर लेते हैं मात्रक की, यानी कि यूनिट। अगर ऐसे यूनिट की बात की जाए तो ऐसा यूनिट होती है कूलाम, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कूलोम्ब। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कूलोम्ब, COLOUMB, ठीक है। अगर अपन बात करें CGS यूनिट की, स्टेट कूलाम, क्या होती है? स्टेट कूलाम। इसको क्या बोलते हैं अपन? ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। यानी कि जो अपने पास आवेश होता है उसकी, अगर ऐसा यूनिट की बात की जाए तो सबसे पहले क्या आएगा? कूलाम आएगा। और उसके बाद में अगर यूनिट की बात की जाए तो यानी कि CGS यूनिट की बात की जाए तो क्या आएगी अपने पास? स्टेट कूलाम, ठीक है। और अगर फॉर्मूले की बात करें अपन, Q, इसको किससे दिखाते हैं? Q से, ठीक है। Q बराबर क्या होता है? NE। Q बराबर क्या होता है? NE। N क्या होती है? नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई कितने इलेक्ट्रॉन है? नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे भाई, एक इलेक्ट्रॉन आवेश कितना होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, ठीक है। और इसके अलावा अगर दूसरे मात्रा की बात करूं तो इसका दूसरा मात्रा होता है एम्पियर सेकंड। अब एम्पियर को किस दिखाते हैं अपन? ए से, और सेकंड को एस से। यानी एम्पियर किसका मात्रा होता है? करंट का, और सेकंड टाइम का। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? IT। यानी कि इसका अन्य मात्रा क्या हो सकता है? एम्पियर सेकंड भी हो सकता है। अब Q बराबर क्या है? IT। तो इसका मात्रा क्या है? AS, यानी एम्पियर सेकंड। तो Q बराबर क्या हो गया? एम्पियर सेकंड हो गया। और Q को अपन किस में लेते हैं? कूलाम में। तो 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर सेकंड हो गया, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि 1 एम्पियर सेकंड में 1 कूलाम होता है, ठीक है। और इसका अगर CGS मात्रा की बात करें तो स्टेट कूलाम होता है। और अब इन दोनों के संबंध की बात कर लेते हैं, इन दोनों के बीच की। भाई एक ऐसा यूनिट, एक कूलाम और एक CGS, इनके बीच में क्या संबंध होता है इसके बारे में अगर बात करें अपन
1 कूलाम बराबर 3 × 10⁸ स्टेट कूलाम होता है, ठीक है, स्टेट कूलाम। और कई बार फेरेड के बारे में भी पूछा जाता है, तो 1 कूलाम बराबर 96,500 फेरेड होते हैं लगभग। ये लगभग है, 96,400 कितनी होती हैं, तो इसको 96,500 मैंने लिख दिया है, और ये लगभग फेरेड होती है। ये वाला क्वेश्चन पूछा भी गया है, JEE के अंदर पूछा भी गया है, ठीक है। और ये वाला था अपना आवेश। और आवेश की परिभाषा एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि कोई भी वस्तु का वह गुणधर्म जिसके कारण या तो वो विद्युतीय प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करे या महसूस करे, यानी कि उसके प्रभाव को महसूस किया जा सके, तो वो क्या होता है, उसका आवेश होता है। प्रत्येक वस्तु में अपना क्या होता है, एक आवेश होता है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं होती जिसके अंदर आवेश नहीं होता। अब अपन कई बार बोलते भी हैं कि कोई वस्तु मेरे पास क्या है, उदासीन, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उस वस्तु के अंदर आवेश नहीं है। तो अगले वाली वीडियो में बात करेंगे किस प्रकार वस्तु में आवेश होता है और उदासीन वस्तु में आवेश होता है कि नहीं होता, और अगर होता है तो कितना होता है, अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होता, उसके बारे में अपन अगले वाली वीडियो में बात करेंगे। ये वाला वीडियो अपना यहीं तक रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू गाइज।